शब्बे बारात की रात को मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है। अभी ये बयान सुन लो वरना सारी ज़िंदगी पछताओगे। 15 शौबान की ये रात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज मैं एक ऐसा बयान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी, तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा और तुम्हें एहसास होगा कि किस कदर गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये कोई आम रात नहीं है, ये फ़ैसलों की रात है, ये तकदीर के लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर रहमतों की बारिश फरमाते हैं। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो रात है शब्बे बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है निजात, यानी वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनहगारों को जहन्नुम से निजात अता फरमाएंगे। तौबा करने वालों को माफ़ फरमा देना है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फ़ैसले लिखे जाते हैं। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में हमने इस मुक़द्दस रात को रस्म रिवाज की नज़र कर दिया है। इस बाबरकत रात को हम आतिशबाजी में ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये रात इबादत की रात है, ये रात झुकने की रात है, ये मुबारक रात अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाली रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और मनादी करते हैं, सदाएं लगाते हैं। कोई है मांगने वाला, मैं उसको अता करूं। कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। कोई है रिज्क रोज़ी मांगने वाला, मैं उसको हलाल रिज्क अता करूं। कोई है बे औलाद, जिसको मैं औलादे नरीना अता करूं। कोई है कर्जदार, जिसके कर्ज अदा करने का मैं वसीला पैदा कर दूं। अल्लाह वालो, कोई है गुनहगार जो अपने गुनाहों से तौबा करे और मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। और ये मनादी मगरिब की नमाज से लेकर सुबह तलुए फज्र तक होती है। सोचो, अगर दुनिया का कोई बादशाह अपने दरवाजे खोल कर ऐलान कर दे कि जो मांगना है मांग लो, तुम्हें फ़ौरन से दिया जाएगा, तो लोग रातों को जाग जाग कर कतारों में लग कर सिफारिशें ढूंढ ढूंढ कर अपना हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, आसमानों का बादशाह, पूरी कायनात का मालिक खुद हमें बुला रहा है, मगर हम बेखबर सो रहे हैं। ये शब्बे बारात की रात है। क्या हम इस रात जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग सकते? क्या हम इस रात को झुक कर अपनी किस्मत और तकदीर के फ़ैसले नहीं बदलवा सकते? अल्लाह वालो, आज सबसे पहले मैं इस रात के बारे में बहुत ही ख़ास मालूमात दूंगी आपको, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। अगर हम आगाज़ इंसानियत से देखें तो मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी शब बारात में कबूल हुई। उन्हें इसी रात ज़मीन पर खिलाफत अता की गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के फ़ैसले की रात भी यही थी, जब पानी के तूफ़ान का आगाज़ हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से ज़ालिमों को नेस्तो नाबूद कर दिया, तो वो रात भी शब बारात की रात थी। अल्लाह वालो, तारीख़ गवाह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस रात आग में डाला गया, वो रात भी शब बारात की रात थी। इस बाबरकत रात के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ था और बनी इसराइल के लिए फ़िरौन से निजात का रास्ता खुला।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत का फरमान मिला, जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत का इख्तियार दिया गया। वो रात भी शब बरात की रात थी। इसी रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात हासिल हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसी रात बीमारियों से शिफाए कामला अजला अता हुई। इसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। फिर वक्त गुजरता गया और ये रातें मज़ीद अज़मतें समेटती गईं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने का वाक़या भी इसी रात को पेश आया और यही वो मुबारक रात थी जब दुनिया को वो आखिरी नबी अता किया गया जिनके आने की बशारत तमाम आसमानी और ज़मीनी किताबों में मौजूद थी। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई, जब उन पर पहली वही नाजिल हुई, जब आपके हिजरत के फ़ैसले हुए, जब ग़ज़वा बदर का फ़ैसला हुआ, आसमानों में लिखा गया, जब मक्का की फ़तह का वक्त मुकर्रर हुआ, उसी रात के ये फ़ैसले हैं। यहाँ तक कि आज भी इस रात यानी शब्बे बरात में वही अज़मतें, वही फ़ैसले, वही बरकतें मौजूद हैं। हर साल शब्बे बरात में आने वाले साल के फ़ैसले लिखे जाते हैं, रिज़्क़ तक़सीम होता है, मौत और ज़िंदगी के फ़ैसले किए जाते हैं, अल्लाह की रहमतें ज़मीन पर उतरती हैं और इसी बाबरकत रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत भी लगती है, जहां हर बंदे का नसीब लिखा जाता है। अल्लाह वालों, ख़ुद सोचें कि ये रात कितनी फ़जीलतों और बरकतों और रहमतों अज़मतों वाली रात है और हम इस रात को कितनी बेफ़िक्री के साथ सोकर गुजार देते हैं, दावतों में गुजार देते हैं, शॉपिंग करते गुजार देते हैं। अल्लाह वालों, बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखते होंगे कि हम इस मुक़द्दस रात को ज़ाया कर रहे हैं, जब वो अपनी उम्मत को दुनिया के पीछे भागते हुए नाफरमानियों में गुम देखते होंगे, तो उनका दिल कितना दुखी होता होगा। अल्लाह वालों, कभी कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, देखो कितना अंधेरा है। वो लोग जो कभी हमारे साथ जिंदा थे, हंसते मुस्कुराते थे, खाते पीते थे, अब सबके दिलों में बस एक ही फरियाद है, सबकी ज़ुबान पर, काश एक बार दोबारा ज़िंदगी मिल जाए, हम जी भर के सजदे कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, तिलावत कुरान मजीद कर लें, सदका खैरात कर लें, काश काश एक ही सजदे की मोहलत मिल जाए। हम ये बात भूले बैठे हैं। अल्लाह वालों, इस बाबरकत रात को 5 अमल आपने लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि ये 5 अमल आपकी नस्लों को संवार देंगे, तुम्हारी तकदीर बदल देंगे, तुम्हारे सोए हुए मुकद्दर को जगा देंगे, तुम्हारी गुर्बत को जड़ से ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी दुआओं को वो असर अता करेंगे जो कभी भी रद्द नहीं होगा। ये 5 अमल वो खुशहाली लेकर आएंगे जो तुम्हें हमेशा के लिए खुशहाल रखेगी, वो रोशनी बख्शेगी जो कभी बुझेगी नहीं, वो दरवाजे खोलेगी जो कभी बंद नहीं होंगे, और वो बरकतें नाजिल करेगी जो कभी भी कम नहीं होंगी। नंबर 1 पर तौबा और इस्तगफार करना, और इस्तगफार वो ताकत, वो हथियार है जो मिट्टी में दबे नसीबों को चमका देते हैं, जो हर बुरे को अच्छे वक्त में बदल देते हैं, जो मायूसी को उम्मीद में और जो जवाल को अरूज में बदल देते हैं। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा दिल से तौबा करता है तो ज़मीन व आसमान के फैसले उसके हक में बदलने लगते हैं, उसकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं और मुश्किलात के दरवाजे उस पर बंद हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें उतरती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसका तुम लोगों ने कभी गुमान तक नहीं किया होगा। तौबा गुनाहों को सिर्फ मिटाती ही नहीं बल्कि गुनाहों को खा जाती है। ये दिल की वो सफाई है जिसके बाद अल्लाह की रहमत बेहिसाब बरसती है। अल्लाह वालों, दूसरा अमल जो इस रात यानी शब्बे बरात की रात को आपने करना है, वो है नफल नमाज अदा करना। ये रात वो रात है जिसमें किया गया एक सजदा तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा।
एक रकू तुम्हारे नसीब खोल सकता है, एक आंसू तुम्हारे गुनाहों को धो सकता है। शब बारात की रात नफल नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे तुम अपने मुकद्दर को अपने हाथों से संवार रहे हो। ये वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों पर फख्र करता है और फरिश्तों से फरमाता है, देखो देखो मेरे बंदे को, मेरी मोहब्बत में, मेरे लिए, मेरी रहमत की उम्मीद में मेरे आगे झुक रहे हैं। इस रात जितना हो सके नफल नमाज का एहतमाम करें, क्योंकि ये वो इबादत है जो तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देगी, रिस्क में फरावानी पैदा करेगी, रिस्क में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अल्लाह वालों, ये वो रात है जो आपकी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को टाल देगी। जो भी अपने रब से मांगोगे रब्बे करीम अता फरमाएंगे। तीसरा अमल जो इस रात में आपने करना है वो अमल है कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़ुबान ऐसी रोशन हो जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे काम आए, तो इस रात कुरान को अपना साथी बना लो। ये अल्लाह का वो कलाम है जो दिलों को सुकून देता है, जो रूह को सुकून देता है, जो तुम्हारी दुआओं को रास्ता दिखाता है। अल्लाह वालों, इस रात कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना ऐसा है जैसे तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात कर रहे हो। कभी देखा है कि पानी के बिना मछली मर जाती है? इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के बिना दिल भी मुर्दा हो जाते हैं। तो अल्लाह वालों, इस रात में जितना हो सके 2, 4, 8, 10, 12, 50, 100 जितनी अल्लाह तौफीक दे उतने नफल अदा करें, और जितनी अल्लाह तौफीक दे उतना कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करें। चौथा अमल जो आपने करना है वो है सदका और खैरात करना। अल्लाह वालों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली आए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएं, तो अल्लाह वालों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चियों के अच्छे और नेक और सालिहा रिश्ते हो जाएं, बेटों को नौकरियां मिल जाएं, आपकी तमाम दिली हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं, तो शबान के इस बाबरकत महीने में दिल खोल कर सदका और खैरात करो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका मुसीबत को टाल देता है, सदका बीमारियों को ख़त्म कर देता है, और सदका अल्लाह की नाराज़गी को दूर कर देता है। अल्लाह वालों, ये वो अमल है जो आपके गुनाहों को मिटा देता है, जो आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अल्लाह वालों, कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर तो देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी रूह को सुकून मिला है। कभी किसी यतीम के सर पे हाथ रख के तो देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी आखिरत के लिए रोशनी का इंतज़ाम कर लिया है। जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि वो कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों, सदका और खैरात करना, जितना दिल खोल कर सदका करोगे, जितनी खैरात करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतने ही रंग लगाता जाएगा। पांचवा अमल जो है आपने करना, वालिदैन की खिदमत करना, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करना। ये वो अमल है जो तुम्हारे नसीब को बदल सकता है, जो तुम्हारी दुआओं को फ़ौरन से पहले कबूल करवा सकता है। शब बारात की रात वालिदैन के लिए दुआ करना ऐसा है जैसे तुम जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। जो वालिदैन को खुश करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर फरमा देते हैं। वालिदैन की दुआएं अगर साथ हों तो आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाती है, हर मुसीबत टल जाती है, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाते हैं। कामयाबियां रास्ते में खड़ी होती हैं कदम चूमने के लिए। इस रात अपने माँ बाप के करीब जाओ, उनको वक्त दो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ बैठो, गपशप करो, हंसी मजाक करो उनके लिए। अगर आपके वालिदैन हयात नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो दुआए मगफरत करो।
अल्लाह वालो, मेरे वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं हैं। आप सब लोगों से अपील है कि मेरे वालिदैन के लिए भी मगफ़रत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो इस बाबरकत महीने में हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम पर जितनी भी मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, जो भी मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हल फरमा दे इस बाबरकत महीने और इस बाबरकत रात के सदके। अल्लाह वालों, ये शब बारात की रात है, इसमें आपने इतनी इबादत करनी है जितनी आपको अल्लाह तौफीक दे। कोशिश करें कि मगरिब के बाद से ही शुरू हो जाएं, मगरिब की नमाज अदा करें और मनादी सुने जो मेरा रब कर रहा है, और उस मनादी पे अपनी दुआएं अपने रब के सामने रख दें। फिर इशा के बाद इबादत करें। मेरी माएँ और बहनें जो घरों में मसरूफ़ हैं, कामकाज में मसरूफ़ हैं, वो फारिग वक़्त निकाल कर कुछ टाइम अपने रब से राज़ो न्याज कर ले। ये मुरादें पाने की रात है, ये फ़ैसलों की रात है। आज की रात में फ़ैसले होने हैं, तो अपनी तकदीर और किस्मत के सितारे को चमका लो। इससे अच्छा मौका ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि ये मौका आपको मिलता है या नहीं।